अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई टिक्का। चिकन मलाई की रेसिपी तो मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चिकन मलाई टिक्का, जो कि कानपुर का तो फेमस ही है। आपको कानपुर में जो रहते हैं उनको पता, कानपुर का बहुत फेमस है। तो आज हम कानपुरी फेमस चिकन मलाई टिक्का बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही कातिलाना टेस्ट के साथ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सुल्ताना की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दिन पहले की क्लिप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन अलग कपड़े पहने तो आप लोग पहले ही समझ जाओगे ऑब्वियसली कि कपड़े अभी तो अलग पहने होते इसलिए। तो एक दिन पहले की क्लिप है। तो यहाँ पे चिकन हमारा जो है एक्चुअली ना, जो यहाँ पे काम चल रहा है तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी, तो इसको प्लीज़ नेवर माइंड करिएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रोज़न चिकन था, हमारा जो चिकन है वो उसमें बिल्कुल बर्फ़ जम गई थी बेहद से ज़्यादा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको माइक्रोवेव में उबाल लेंगे। हमारा माइक्रोवेव काफ़ी गर्म हो जाता है 2 मिनट में। तो नया माइक्रोवेव है, बहुत ज़्यादा अच्छे से जोश चढ़ा हुआ है, बिल्कुल माइक्रोवेव का हर चीज़ माइक्रोवेव आप जानते हैं ना, जब नया साबुन रहता है फेना देता है। तो इसलिए इसको हमने सोचा कि बर्फ़ जमी है, 2 मिनट का लगा के टाइमर सेट करके। इसमें टाइमर सेट नहीं करना पड़ता, इसमें अचानक से टाइमर, मतलब अचानक से क्या, इसमें जब डेमो के लिए आए थे ना तो उसमें टाइमर्स पहले से ही सेव था, क्योंकि उसमें सारी नंबरिंग्स बनी हुई थी। नंबरिंग्स के हिसाब से ही उसने इतनी रेसिपी होगी, उतने ग्राम के हिसाब से, उतने वेट के हिसाब से, तो उसमें अलग से टाइमर सेट है। तो आप 7 नंबर पे, या भिंडी मसाला ऐसे बनाना है आपको 8 नंबर पे आप करेंगे, तो 8 नंबर आप उसमें टाइमर पे सेट करके उसके बाद वेट करके 100 ग्राम भिंडी है वो तो रहता ही 100 ग्राम 250 ग्राम बनती है, उस हिसाब से हमारी भिंडी इतने मिनट में पक जाती है। अब होल चिकन बनाना, होल चिकन के 40 नंबर दबाएंगे, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। अगर आगे चल के मैं आपको बताती जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, हमें तो अब सब कुछ आ गया। वैसे भी इतना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब चीज़ें जो अलग आ रही हैं ना, तो अलग फंक्शंस आ रहे हैं। पहले आप ऐसे ही घुमा देते थे, टाइमर सेट हो जाता है, लेकिन अब का जो चीज़ें आ रही हैं वो अलग से कंपनी टाइमर सब सेट करके बेचते, ग्राम के हिसाब से आपको डालना रहता है। तो बस ये हमारा चिकन बिल्कुल गर्म से बिल्कुल दही इसका पानी इसका अलग हो गया था, बर्फ़ अलग हो गई थी। तो अब इसको साइड में करते हैं। तो अब सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करते हैं, और साइड में जो आपको आटे की ढेकली वेकली, वही क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो पता भी नहीं है। आटे का टब जो है वो दिख रहा होगा ना, तो इसको प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा। इस टाइम पे सारा किचन का जो सामान है इधर उधर बिखरा पड़ा है, क्योंकि फिर से किचन को अच्छे तरीके से सेट करेंगे, सारे कंटेनर्स हटाएंगे और सारे डिनर सेट सही करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बोन चाइना ही लग रहा है, मेटल तो लगता नहीं है। तो चलिए पहले रेसिपी की तरफ आते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने चिकन में डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें हरा मिर्चा और गरी का बुरादा और काजू का हमने पेस्ट बनाया था। हरी मिर्ची, गरी के बुरादे और काजू का पेस्ट बना के इसमें हमने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, और ये हम सिर्फ केवल इसमें दही ही नहीं मिलाना है। और यहाँ पे हमने फ्लावर्स लगा दिए, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड लगता है इससे, थोड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा रोना सा लग रहा था, तो इसलिए ट्राईपॉड काफ़ी हमने लॉन्ग कर दिया था, इसलिए इस तरीके से रेसिपी आ रही, क्योंकि हमने धोखे से मेरा ट्राईपॉड का स्टैंड हमसे टूट गया। वो सर्दी में ना उसको भी जाड़ा लग गया, जैसे ट्राईपॉड इतना कर्रा टाइप का उसकी स्टिक हो गई ना, तो मैंने यूँ करा, वो भट्टे से टूट के हाथ में आ गया। अब उसकी मरम्मत करवा लेंगे अभी न्यू मंगाया, हटा तो देंगे नहीं यार। तो यहाँ पे हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, अमूल क्रीम, जो कि फ्रिज में रखे सब चीज़ जमी जा रही। इस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, हाई चल रहा है, लो चल रहा है, हाई चल रहा है फिलहाल। तो इतना ज़्यादा भारी टेम्परेचर चल रहा है, पता है 5 बजता है तो लगता है 7 बज रहा है, और रात के टाइम से 4 बजे के टाइम से जो बिल्कुल टाइम आसानी इतनी जल्दी से होने लगती है माशाल्लाह से, कि टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम है। फिर जब 5 बजता है ना तो पहाड़ हो जाता है 5 बजना, 5 से 7 बजने में इतना टाइम लग जाता है, इंसान कहाँ जाए रोज़, ये बात है ना, फिर घर में ही रहो। तो यहाँ पे एनीवेज आते हैं हम सबसे पहले रेसिपी की तरफ। तो हमने डाल दिया इसमें क्रीम, उसके बाद हम इसमें मिला रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि मस्ट है। तो मैं आपको पेस्ट में बता रही हूँ, हमने पेस्ट डाला था पहले, तो मैं बता रही हूँ, गरी का बुरादा उसमें डाला था, हरे मिर्चा डाला था, और उसमें था हमारे काजू, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था, इसमें हमने डाल दी। खट्टा थोड़ा सा हमने बचा लिया था, कि उसमें से ऐसी थोड़ी सी ग्रेवी में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होके आएगा, तो इसलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब। और दवा पता है इस टाइम ऐसा वायरल टाइप का फीवर चल रहा है कि अब एक दिन दवा खा लोगे आपको फिर से चढ़ने लगेगा, तो इसलिए दवा आपको बिल्कुल आराम से लेनी है, हर टाइम टू टाइम दवा खानी है, वरना बुखार तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा।
तो इसलिए एक्चुअली ना वो लोग का बाहर जा रहे हैं, ठंडा पी ले रहे हैं, घर में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, सब ठंडा गर्म हुआ जा रहा है। तो वेदर चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो लोग मतलब एवरी सीजन ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो काफ़ी नाजुक से बिल्कुल बंदे हैं, बिल्कुल झूल जाते हैं, तो हम लोग के लिए होता है। तो अब बिल्कुल किचन में सेट करने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे इंशाल्लाह। तो फिर से पुताई उताई हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं ना कर्टन वर्टन सब फिर से डालने हैं। कर्टन्स इतने लॉन्ग होते हैं कि उसमें बार बार मोड़वा के उसको फिर से डालना पड़ता है। तो अभी मोड़ने के लिए दिया जाएगा किसी ना किसी को, फिर उसको सेट करवाया जाएगा, फिर कर्टन्स पड़ेंगे। और घर में भी थोड़ा सा कारपेट्स रह गई हैं, पत्थर तो लगे लेकिन कारपेट्स और डोरमेट जो होती हैं वो सब तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और थोड़ा सा सामान और बचा है घर का, जग वग फिर से लाना है। जग मेरे हमसे टूट गया था धोखे से, गुस्से में जग टूट गया था, तो इसलिए जग वग सब लाना है। तो अब हम यहाँ पे क्लीनिंग करने लगे हैं। तो उसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में पका लेंगे, चिकन पीसेस का सेट करके टाइमर। तो एक एक चीज़ हम उठा के रख जाते हैं बाद में। पहले रेसिपी के लिए हम सारा सामान इसमें फैलाना पड़ता है, उसके बाद में सारा सामान रखना पड़ता है। और खूब मज़ेदार सा हमारा चिकन इसमें रेडी हुआ था कि आप बता नहीं सकते। बस रुमाली रोटी कमी लग रही थी, लेकिन अम्मी ने घर में सुबह ही रोटी बना ली थी। और आज पता नहीं पूरी रात मेरा मिड टर्म के एक्चुअली ना BA में मिड टर्म के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। 3 मंथ्स के बाद जो हम लोग के पहले बच्चों वाले पेपर होते थे, वैसे ही मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगे। 3 मंथ्स बाद हमारे पेपर होते हैं। तो सही से हम लोगों ने क्लासेस लेना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो इतना सारे पेपर इतनी जल्दी, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। तो रात में नींद नहीं आ रही थी, और ऊपर से हमें सोचा था कि मेरा 11 बजे के पेपर है, हमें खाना भी बना के जाना है। तो अम्मी कहेगा हमने जो न्यू रेसिपी होती है ना, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। तो इसलिए हमें काफ़ी नहीं, तो सुबह हम 7 बजे ही उठ गए थे कि हमें उठना है, जल्दी से बनाना है। 7 बजे उठ गए थे। फिर हमने क्रीम सब निकाल के बाहर रखी, क्रीम को पिघलाया, तो उसकी बर्फ़ अलग करी, काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। यहाँ पे हम करने लगे हैं क्लीनिंग, क्योंकि रेसिपीज़ के बाद क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए काम बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, बर्तनों में भी इतनी ज़्यादा वही बढ़ोतरी हो जाती है जनसंख्या की तरह, बिल्कुल इसमें भी। तो इसलिए हम इसको वॉश करके एक एक चीज़ जो जहाँ पे है वहाँ सेट करते रहते हैं कि बाद में ज़्यादा काम ना हो किचन में। तो हमेशा बहुत से लोगों की आदत थी खट्टा सब निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ सेट करते हैं, हम निकालते जाते, रखते जाते, धोते जाते, लगाते जाते, धोते जाते, बाद में उसके बाद पूरा क्लीन करके किचन नीचे चले जाते हैं। क्योंकि जब ऊपर के है ना तो बार बार जाना पड़ता है, तो इसलिए हम सोचते एक बार क्लीन कर दें, बार बार चले, वरना बार काम बढ़ जाता है। अब अपने ही कोई काम पड़ जाता है, चाहे आप बाद में करें चाहे पहले करें, करना तो आप ही को है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा अंदर आ गए हैं कमरे में, क्योंकि अम्मी आंटी से बात कर रही हैं फ़ोन पे, इसलिए काफ़ी आवाज़ आ जाएगी। वॉशरूम फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए तो यहाँ पे एक एक चीज़ हम हटा लेते हैं, क्योंकि कुछ भी नाली के अंदर ना जाए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब जाके इसमें बिल्कुल पाइप में फंस जाती है चीज़ें, तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सब उठा के डस्टबिन ऊपर की अलग 3 डस्टबिन है हमारे यहाँ। बाथरूम में अलग डस्टबिन रखी, नीचे वाले घर की अलग है, ऊपर किचन की अलग है, रूम की अलग है, मतलब हर जगह का कूड़ा अलग अलग निकलता है ना, इसलिए। हाँ, तो यही किचन का तो सब गीला चाय पत्ती होती है, और जो नीचे की वो धूल मिट्टी होती है, और क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। और जो धुलाई करते हैं उसके अलग रखते हैं, तो सही रहता है कि बिल्कुल सब चीज़ अलग ठिकाने पे लगी रहे, तो ना तो घर थोड़ा सा मेंटेन रखता है। तो इसलिए यहाँ पे बस हम क्लीनिंग हो गई थी हमारी, ऑल डन, ऑल सेट। और ये बर्तन लगा के हम हटा देंगे, बर्तन सही से सेट कर देंगे। नीचे हमारी सिल रखी है, क्योंकि हम सिल में काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग हर चीज़ मिक्सर ही में करें, ज़रूरी नहीं, मिक्सर में हम लोग बहुत कम करते हैं। और ये हम जुमे का दिन था ना, तो हम कपड़े बदल के आ गए थे कि हमें पेपर देने के लिए जाना था ना, तो इसलिए हमने सोचा कपड़े बदल लें, उसके बाद हम पकाना शुरू करें। और 11 बजने वाला था, इसलिए हम ये कर रहे थे। बिल्कुल सफाई कर देंगे, उसके बाद करेंगे। तो वाइपर हम छोटा सा वाइपर लेके आए ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि वाइपर रखा था। हमने कहा हमारे ये काउंटर टॉप पे जहाँ पे बर्तन रखे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि वाइपर से सही को साफ़ कर देंगे, बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है वाइपर से हमारी। अम्मी शायद चावल अम्मी धो के लेकिन इसके साथ चावल तो खाए नहीं जाते हैं वैसे, तो कुछ अम्मी शायद कुछ बर्तन शायद धो के गई हैं, इसीलिए ज़्यादा वो लग रहा है। तो यहाँ पे वाइपर भी हम धो के रखते, क्योंकि छोटा वाइपर अच्छा लगेगा। यहाँ पे साइड में माइक्रोवेव का डिब्बा भी रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने शायद फेंक दिया। अभी न्यू चीज़ें हैं ना, तो माइक्रोवेव का डिब्बा नहीं फेंकते हैं, उसमें क्या मालूम अल्लाह ना करे कुछ गलती नहीं निकल आए, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम ट्रे निकालने लगे हैं, उसमें हम अब देसी घी जो हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें देसी घी और ऐड करेंगे, क्योंकि
हमारा चिकन चिपकेगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन जब भी ताकि हमारा चिकन जल ना जाए तो इसलिए हम देसी घी अपना ऐड कर लेंगे। हमारा जो शुद्ध देसी घी मिला था हमें जेड स्क्वायर से वही वाला देसी घी हम ऐड कर लेंगे। काफ़ी अच्छा देसी घी है, हमें सोचा नहीं था कि हमें बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, लेकिन काफ़ी फ्रेश अच्छा है। तो यहाँ पे हम चिकन के पीसेस रखने लगे थे एक एक, और हम इसको माइक्रोवेव में सेंटीग्रेड पे करके, वो टाइमर से सेट होती है, मैंने पहले ही बता दिया था आपसे, उस हिसाब से हम कर लेंगे इसमें। यहाँ पे अम्मी भी आ गई थी, अब अम्मी थोड़ा सा घी इसमें से और निकाल के ऐड करेंगी, क्योंकि अम्मी को घी समझ में नहीं आ रहा, अम्मी कहीं कम लग रहा है। तो इसलिए आप जानते हैं ना, अम्मी लोग तो अम्मी होती हैं, काफ़ी आला दर्जे की कुकिंग कर रही होती हैं, तो इसलिए वेरी फनी, काफ़ी आले दर्जे की शेफ़ होती हैं, तो इसलिए इन लोग को थोड़ी बहुत कमी बेसी लगती है। वैसे हम लोग काम परफेक्ट करते हैं, वैसे भी हम लोग भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे पूरा सा मैरिनेशन, हम सारा पूरा मैरिनेशन इसमें डाल देंगे। ये हमारा मैरिनेशन कोई गंदा वाला नहीं है, हमारा मैरिनेशन सब अच्छा फ्लेवरफुल, क्रीम भी हमने बढ़िया डाली है, हमने काजू वाजू का पेस्ट भी अच्छा खूब डाला है, मज़ेदार सा। तो यहाँ पे हम घी जो हमारा है और घी डाल देंगे, मस्त सा हमारा खूब देसी घी वाला फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। अब हम इसको रख देंगे, घुमा दिया मैंने ट्राइपॉड, अब हम इसको लगा देंगे। तो ये देखिए ग्रिल चिकन पीसेस का 49 नंबर है, तो इस हिसाब से हमने सेट कर दिया था 49 पे। ये आया नंबर, हमने सेट करा 49, शायद 30 40, ये आया 40। वेट करा 600 ग्राम एंड स्टार्ट। देखिए तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं चटनी। तो इसके लिए अम्मी चटनी बनाने लगी हैं। तो इसमें हरे मिर्चा लिया है हमने, अदरक का टुकड़ा लिया है, हरी धनिया लिया है, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी इसमें डालेंगे, दही की जगह फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे, फ्रेश क्रीम से काफ़ी अच्छी। जब एडिटिंग करने बैठते हैं जब भी सारे बेफजूल के मैसेजेस आते हैं, जब मैं साइलेंट पर लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम चिकन हमारा खूब खतरनाक सा बन गया था। उसके बाद अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे अलग से, जो ग्रेवी हमारी मेन होती है ना। तो अम्मी यहाँ पे बनाने लगी थी दही में चटनी, और ये अलग से थोड़ी सी निकाली थी कि आलू का चालू के साथ खाने के लिए। और आलू हमारे इतनी ज़्यादा टाइमिंग हमने सेट कर दी, आलू हमारे जल गए थे, तो बड़ी दुखदाई बात हुई हमारे लिए। तो इसलिए दूसरे दिन अम्मी ने नए वाले आलू के बनाए, तो बहुत ज़बरदस्त नए वाले आलू बने थे। हमें पता नहीं चला ना कौन से नए कौन से पुराने, तो हमने जो पुराने वाले रखे हुए थे वही हमने माइक्रोवेव में रख दिया। तो वो इतनी लंबी टाइमिंग सेट कर दी, 40-45 मिनट की, एक आलू रखा मेरे दिमाग। उसके बाद वो आलू पूरा जल गया। काफ़ी बड़ा बुरा लगा हमें इस टाइम कि आलू कितने महंगे हो रहे हैं, ऊपर से मैंने आलू जला दिया, वेस्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा रखा, वो इतना ज़्यादा टूट गए, मुलायम हो गए कि वो मुँह में नहीं जा रहे, फिर उसको भी हटाना पड़ा। फिर अम्मी ने दूसरे दिन नए वाले आलू के मुझे ज़बरदस्त आलू को चालू बना के दिए। सच में यार मज़ा आ गया तब, क्योंकि इस टाइम कोल्ड के बाद ना मुँह बहुत ज़्यादा ख़राब ऐसा हो रहा था। तो इसलिए इसलिए अम्मी ने खटाई वाली चटनी के लिए साथ आलू का चालू बना के दिया। बहुत ज़बरदस्त, इतने मस्त लग रहा था ना यार, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चटनी लगा के मैं खा गई थी, आपको भरोसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करने लगे। ग्रेवी में जो हमारे जो थोड़ी सी हरे मिर्चा वाला पेस्ट जो बताया था, हरे मिर्चा काजू वाला, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आगे आप देखते रहिए।
वाली चटनी भी थोड़ी सी हमने ऐड करी थी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए।